नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने एक नई पहल शुरू की है। हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, मैं पहले एडवांस साइंस की स्टार्ट की हुई थी, तो आज से हम हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। डेली एक टॉपिक करेंगे, पूरा हरियाणा जीके का सिलेबस में पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। एग्ज़ाम होने से पहले मैं पूरा फिनिश करवा दूँगा साइंस, एडवांस साइंस का और हरियाणा जीके का, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। हम एक दिन एडवांस साइंस पढ़ेंगे, एक दिन साइंस का लेक्चर करेंगे और एक दिन हरियाणा जीके का करेंगे। ठीक है, तो अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने मैं हरियाणा जीके का। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपने चैनल को ग्रो करवाना चाहता हूँ, तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग करवाइएगा। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा इतना जल्दी ही चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, आपके भरोसे ही आप लोगों के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाऊँगा। प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा का बजट 21-22 का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा का बजट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, और बजट से रिलेटेड करेंगे आज हम। ठीक है, हरियाणा का जो बजट जो है 21-22 का, और 12 मार्च 2021 को बजट जो है बजट पेश किया गया। बजट कब पेश किया गया? 12 मार्च को पेश किया गया। ठीक है, 2021 में। ये 21-22 का बजट था बच्चों। ठीक है, 12 मार्च को पेश किया गया। किसके? वित्त मंत्री के बिना पेश किया गया। दूसरा बजट था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ML खट्टर के द्वारा। ठीक है, ML खट्टर के द्वारा किया गया था ये पेश बजट। ठीक है बच्चों, ML खट्टर के द्वारा ये पेश किया गया। ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्री पहले जो हमारे कैप्टन अभिमन्यु होते थे, ये वित्त मंत्री के बिना पेश किया गया दूसरा बजट है। ठीक है बच्चों, और इसमें ये टैब के माध्यम से बजट पेश किया गया था। ठीक है, टैबलेट से। ठीक है, टैब के माध्यम से ये बजट पेश किया गया था बच्चों। 21-22 का बजट पेश किया गया था। ठीक है, और इसका जो बजट था, ये जो बजट 13वें नंबर पर हमारा हरियाणा का बजट जो है पेश किया गया था। हरियाणा का 13वां नंबर पे इसकी जो बजट राशि थी वो 13वें नंबर की थी। ठीक है, हमारे पूरे टोटल स्टेट्स में 13वें नंबर पर था। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा था? पहले पे तो था 13वें नंबर पे हमारा हरियाणा का था, और पहले नंबर पे था, पहले पे कौन सा था? यूपी का था। कितना था? 5 लाख करोड़ से ज़्यादा। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, ये यूपी का था पहले पे। और दूसरे नंबर पे किसका था? महाराष्ट्र का था। MH महाराष्ट्र का था। इसका 4 लाख से ज़्यादा था। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु से ज़्यादा था। तमिलनाडु से ज़्यादा था बच्चों। ठीक है, तमिलनाडु का कितना था? ये 2.5 लाख से ज़्यादा। 2.5 लाख से ज़्यादा। ठीक है, और चौथे नंबर पर कौन सा था? चौथे नंबर पर तमिलनाडु के बाद कौन सा था बच्चों? वेस्ट बंगाल का। ये वेस्ट बंगाल का था चौथे नंबर पर। ये कितना था? 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, और हमारा जो बजट पेश किया गया था, हरियाणा का बजट जो पेश किया गया था, वो कितना बजट पेश किया गया था? हमारा जो बजट था वो था 1,55,000 कितना था? 645 करोड़ रुपए। 1,55,645 करोड़। ठीक है, ये अब की बार बजट पेश किया गया था ML खट्टर के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और पिछली बार कितना बजट पेश किया गया था? ये किया गया था 1,42,343.78। ठीक है, ये
पिछली बार का पेश किया गया था। ठीक है बच्चों, ये पिछली बार का था और इस टाइम का 1,55,645 करोड़। ठीक है, 1,55,645 करोड़ पिछली बार से, इस पिछली बार से 13% अधिक बजट पेश किया गया है। ठीक है, 13% अधिक बजट पेश किया गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह से वो आप पूछ लीजिएगा। मैं फास्ट लेक्चर करवाऊंगा, टाइम वेस्ट आप लोगों का करूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगा ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंटेंट मिले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू की बातें करें। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को जो पॉइंट लेकर आया हूँ वो आप लोगों के लिए आपके सामने रखूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, तो दोस्तों जीडीपी में हमारा कितना हिस्सा है हरियाणा का? जीडीपी में हरियाणा का इंपॉर्टेंट पॉइंट ही करवाऊंगा। जीडीपी में कितना हिस्सा है? जीडीपी में हमारा है 4.07%। 4.07% हमारा जीडीपी में हिस्सा है हरियाणा का। ठीक है, क्लियर है बच्चों? किसी भी तरह से डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरह से करंट में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। जीडीपी में हरियाणा का योगदान कितना है? 4.07%। 4.07% हमारे हरियाणा का योगदान है इंडिया के जीडीपी में। ठीक है, और जीएसटी की आमदनी कितनी बनी है हरियाणा की? जो जीएसटी की आमदनी है हरियाणा का कि जीएसटी की आमदनी कितनी बनी है बच्चों? जीएसटी की आमदनी बनी है 11%। 11% हमारी बढ़ी है, पहले के कंपैरिजन में 11% बढ़ी है हमारी जीएसटी की आमदनी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट करवा रहा हूँ। वैसे तो बजट में बहुत कुछ है, इतना पोथा लेके आते हैं, आप लोगों को पता ही है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, और एक है कि SC/ST के जो लोग हैं ना, SC/ST के लोग जो हैं, SC/ST के लोगों के लिए क्या किया गया है? ये किया गया है कि कानूनी सहायता जो होती है SC/ST के लोगों के लिए, कानूनी सहायता जो है, कानूनी सहायता, उसके लिए 11,000 रुपये की राशि दी जाती थी। ठीक है, उसके 11,000 रुपये की राशि, जो ज़्यादा गरीब होते थे बेचारे, अपने केस लड़ने के लिए जिनके पास बजट नहीं था, उनके लिए 11,000 रुपये की राशि की मदद की जाती थी SC/ST के लोगों के लिए। ठीक है, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 22,000, डबल कर दी गई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये कर दी गई है, 22,000 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट मेन अगला पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट है कैसे आवंटन कितना किया गया है डेयरी और पशुपालन के लिए। किसानों को कितना आवंटन किया गया है बजट से? किसानों को कितना आवंटन किया गया है? 6,110 करोड़, 6,110 करोड़ रुपए। ठीक है, ये किसानों को आवंटन किया गया। ये मैं अलग अलग बताऊंगा कितना किसको आवंटन किया गया, कितना इसको दिया गया। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है ये। ठीक है, 20% ज़्यादा, पहले से 20% ज़्यादा है, और 6,110 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया। ठीक है, किसानों के लिए बजट प्रावधान रखा गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, बागवानी में 498 करोड़ रुपए। बागवानी के लिए कितना रखा गया है? बागवानी के लिए 498 करोड़ रुपए। बागवानी के लिए 498 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ठीक है, 498 करोड़ रुपए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, नोट कर लिया करो बस जल्दी। और अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप लोगों को बाद में नोट करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, बागवानी में हो गया हमारा 498 करोड़ रुपए। और पूरे राज्य में कितने किसान ATM स्थापित किए जाएंगे? 1,000 किसान ATM स्थापित किए जाएंगे। किसान ATM 1 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। किसान ATM कितने स्थापित किए जाएंगे? किसान ATM पूरे राज्य में 1,000 किसान ATM स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है,
125 जो स्कूल है ना, 125 स्कूलों में मृदा लैब बनेगी, मिट्टी की मृदा लैब बनेगी। ठीक है, 125 स्कूलों में मृदा लैब बनेगी। कितने? 125 स्कूलों में। क्लियर है बच्चों? 125 स्कूलों में मृदा लैब बनेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ई नाम से जोड़ा गया, राज्य की 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया। राज्य की 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। ठीक है, ई नाम से जोड़ा गया है। राज्य की 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, राज्य की 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। ठीक है, और 2 लाख, जो 2 लाख एकड़ भूमि है ना, 2 लाख एकड़ भूमि में, 2 लाख एकड़ भूमि में क्या किया गया है? कोशिश की है कि 2 लाख एकड़ भूमि में है ना धान कम उगाया जाए, धान कम उगाया जाए, क्योंकि हरियाणा में है ना काफ़ी क्षेत्रों में जो है पानी का जो स्तर है ना, पानी का लेवल जो है निरंतर गिरता जा रहा है। इसलिए 2 लाख एकड़ भूमि में जो है कम किया गया धान की बुआई। ठीक है, धान की कम बुआई की गई है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में कितना दिया गया है, आवंटन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया कुल बजट 18,410 करोड़, 18,410 करोड़। इस बार जो है शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है, 18,410 करोड़ सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, पिछली बार से कितना? 17.8%, 17.8% ज़्यादा, 17.8% ज़्यादा है पिछली बार से। ठीक है, पिछली बार से कितना? 17.8% ज़्यादा। क्लियर है बच्चों? 17.8%। क्लियर है? और इंडस्ट्री में, स्वास्थ्य में क्या किया गया है? स्वास्थ्य में कितना? मेन बस इनका पूरा ब्यौरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शिक्षा में 18,410 करोड़, और स्वास्थ्य में कितना किया गया है? 7,781 करोड़ रुपए, 7,781 करोड़ रुपए। ठीक है, 7,781 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। पिछली बार से कितना? 10.6% ज़्यादा, पिछली बार से 10.6% ज़्यादा दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? शिक्षा में 18,410, 17.18% पहले से ज़्यादा, 17.8%। स्वास्थ्य में 7,781 करोड़ रुपए और 10.6% पहले से ज़्यादा। ठीक है, आवंटन किया गया है। अब इंडस्ट्री में देखेंगे हम। इंडस्ट्री में स्वास्थ्य में पहले से कितना किया गया है? 20% था इधर, पहले से 20% ज़्यादा था, 20% पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य में। ठीक है, और 10.6 था इंडस्ट्री में ज़्यादा है। इंडस्ट्री में कितना किया गया है? इंडस्ट्री में कितना है? 10,858 करोड़ रुपए, 10,858 करोड़ रुपए इंडस्ट्री में आवंटन किया गया है बजट का, 10,858 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,858 करोड़ रुपए पहले से कितना? 10.6%, इसका था ये 10.6% ज़्यादा। ठीक है, पहले से 10.6% ज़्यादा किया गया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ आ रहा है? अगर आप लोगों को नोट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में आप नोट कर सको। ठीक है, ये बजट है बच्चों, देखो रटना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला है या कुछ है। हर बार नया बनता है, हर बार ज़्यादा होता है, पिछले से ज़्यादा सुधार दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। आप लोगों का बस थोड़ी सी वीडियो के लिए मैं अपने व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को छोटा सा कंटेंट दे दूँ और आप लोग टाइम वेस्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आप लोगों को ये लगे कि हमें सब कुछ मिल गया है। ठीक है, क्योंकि बुक्स सभी बच्चे नहीं ले पाते, इसलिए हर लेवल के बच्चे को अपना डाटा मिलना चाहिए।
ताकि बुक्स ना ले पा रहा है कोई भी बच्चा तो उसको भी प्रॉफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट है खेल में। खेल में कितना आवंटन किया गया बच्चों? खेल में क्या रहेगा? खेल में है 7731 करोड़ रुपए। 7731 करोड़ रुपए। 7731 करोड़ रुपए खेल में 7731 करोड़ रुपए। क्लियर है बच्चों? 7731 करोड़ रुपए खेल में दिया गया। ठीक है, खेल में। और पिछले से 20% ज़्यादा, पिछली बार से कितना परसेंट? 20% ज़्यादा। पिछली बार से 20% ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? ये आवंटन किया गया है। और ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट होने वालों को ही 5 लाख रुपए दिए गए हैं हर खिलाड़ी को, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, 5 लाख रुपए। और बाकी गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़ ये सरकार देती है हर बार, 6 करोड़। और सिल्वर वाले को 4.5 करोड़ है शायद, 4 है, पता नहीं 4.5 है, ये आप देख लीजिएगा एक बार करोड़। और उसको 2.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ मिलेगा मेरे ख्याल से। इसको 2.5 करोड़ है ब्रॉन्ज वाले को। क्लियर बच्चों? ये दिए जाते हैं इनको। ठीक है, और भत्ता इनका खिलाड़ियों का डाइट भत्ता जो है, डाइट भत्ता कितना बढ़ा दिया गया है? डाइट भत्ता जो है इनका, पहले इन्हें 250 रुपये दिया जाता था, अब 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सॉरी, पहले 150 दिया जाता था, 150 दिया जाता था, अब 250 रुपये कर दिया गया है। 150 से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, डाइट भत्ता। क्लियर है बच्चों? और चोट पुनर्वास के अंदर भी बनाया गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है अन्य विभाग जो है रह गए, किसको कितना दिया गया है? अन्य विभागों में जिनको बजट में दिया गया है, देख लो। अब जल्दी बता देता हूँ। वन विभाग को दिया गया है, वन विभाग को दिया गया है कितना? 443 करोड़। एक बार रीडिंग कर जाना, पता नहीं है HSSC वालों का कौन सा पूछ ले, इसलिए मैं सारे बता रहा हूँ। वन विभाग को 443 करोड़। कौशल विभाग को कितना? 868 करोड़, 868 करोड़। और श्रम विभाग को कितना दिया गया है? 71 करोड़। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है पुलिस को, जो ज़रूरी वही बता देता हूँ, ये ज़्यादा हो जाएगा। पुलिस को, क्योंकि हरियाणा पुलिस में तो पुलिस का आ सकता है। पुलिस को कितना दिया गया है? पुलिस को दिया गया है जी 5779 करोड़। 5779 करोड़ ये पुलिस को दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य में और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? कला संस्कृति वाला भी ज़रूरी है, 19 करोड़। कला संस्कृति में कितना दिया गया है? कला संस्कृति में 19 करोड़ दिया गया है। कितना? 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ कला संस्कृति वाला को 19 करोड़। और इम्पोर्टेंट क्या है? बिजली वाला भी इम्पोर्टेंट है, 7089 करोड़। बिजली वालों को कितना दिया गया है? बिजली वालों को 7089 करोड़ रुपए। बिजली वालों को 7089 करोड़ रुपए। ठीक है, ये दिया गया बच्चों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये तो था अमाउंट का आवंटन। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं थोड़े से वो करवा देता हूँ। 5-7 क्वेश्चन है, ये करवा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है, मैं इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, आपको कम समय में ज़्यादा डाटा मिले। टाइम हमारे पास बहुत कम है, मैं जल्दी हरियाणा जीके करवाऊँगा आप लोगों को, जल्दी फास्ट बिल्कुल, ताकि आप लोगों का समय कम लगे और डाटा ज़्यादा मिले आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बच्चों? लेकिन सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ये तो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वे किस विभाग को कितना आवंटन किया गया है हमारी सरकार, मौजूदा सरकार के द्वारा बजट में,
तो अब इस बजट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं क्या बजट से संबंधित है। गुड़गांव और यानी गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम व पिंजौर, गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? फिल्म सिटी, ठीक है। गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? गुरुग्राम व पिंजौर में 100 करोड़ रुपए से SYL पे खर्च किए जाएंगे। SYL पे खर्च किए जाएंगे 100 रुपये। एक सेकेंड बच्चे, पेन में इंक डाल लेता हूँ मैं, ठीक है बच्चों, इंक डाल लिए मैंने। SYL पे 100 करोड़ खर्च करे जाएंगे। SYL पे कितने अमाउंट खर्च किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए, ठीक है। 100 करोड़ रुपए SYL पे खर्च किए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? 100 करोड़ रुपए SYL पे। और गन्नौर के सोनीपत में बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। सोनीपत का जो गन्नौर है ना, सोनीपत का गन्नौर, कहाँ पे? गन्नौर में। गन्नौर में क्या स्थापित की जाएगी? बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। सोनीपत के गन्नौर में बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? सोनीपत के गन्नौर में बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। राज्य में 2 नए स्मार्ट बनेंगे, सिटी बनेंगे। कौन से? हिसार और पंचकुला। हिसार व पंचकुला ये 2 स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्या बनेंगे? स्मार्ट सिटी, ठीक है बच्चों। स्मार्ट सिटी बनेंगे कौन से? हिसार और पंचकुला, 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, ठीक है। गुरुग्राम पिंजौर में फिल्म सिटी बनेगा। SYL पे 100 करोड़ लगाए जाएंगे। सोनीपत के गन्नौर में बागवानी मंडी, हिसार व पंचकुला में स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे हिसार व पंचकुला को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बजट से निकल के आए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को? पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। पंचकुला को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ग्रीन सिटी, ठीक है। पंचकुला को ग्रीन सिटी भी बनाया जाएगा बच्चों, ठीक है। ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा पंचकुला को। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या ना 15% बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या जो है कितनी बढ़ा दी गई है? इस बजट में 15% की संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी? 15% की, ठीक है बच्चों। 15% की संख्या बढ़ा दी गई। और महिला पुलिस सेंटर कहाँ खोला गया है? एक महिला पुलिस सेंटर हिसार में भी खोला गया है, ठीक है। ये हिसार में महिला पुलिस सेंटर भी खोला गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली की खपत जो है 2% पंचायती कर लगाया जाएगा। ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर लगभग 20,000 पक्के बनाए जाए। जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है ना, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड राइटिंग में एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर है ना, क्या किया जाएगा? 20,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। 20,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। कहाँ पे? कौन सी ज़मीन पे? हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे पक्के मकान बनाए जाएंगे 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है, गौशालाओं में 21-22 के दौरान 1200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। जो गौशालाएँ हैं, गौशालाओं में 1200 मेगावाट के बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे, ठीक है। बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे गौशालाओं में, ठीक है, 1200 मेगावाट के। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, यमुना नदी के प्रवास स्थल में हथनी कुंड अपस्ट्रीम बांध बनेगा। हथनी कुंड अपस्ट्रीम बांध बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया। जो वृद्धावस्था जो है, वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको 2500 बढ़ाकर कर दिया गया। पेंशन को कितना बना दिया गया? 2500 रुपये बना दिया गया,
ठीक है बच्चों, 2500 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, गुरुग्राम में महिला पुलिस IRB बटालियन बनेगी। और महिला पुलिस एक बार नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, IRB सेंटर बनाया जाएगा कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये तो देखो बच्चों रटने पड़ेंगे, हमें याद करने पड़ेंगे। करंट का जो डाटा होता है वो रटना ही पड़ता है। ये मत सोचना कि ये सर इतने जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, फास्ट कराए जा रहे हैं। मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये है एक बजट के एक लेक्चर में ही आप लोगों को सारा बजट मिल जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को है ना कहीं भटकना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाए। ठीक है, बशर्ते बस प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स मेंबर्स में, प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, इतना अच्छा डाटा और इतना फास्ट कोई नहीं कराता, नहीं तो बातों में कमेंट्स पढ़ने में सब टाइम वेस्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए दे रहा हूँ आप लोगों को, एक रिकॉर्डेड यानी 20 मिनट की, 50 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो में बिल्कुल एक तरह से पूरा डाटा कलेक्ट करके दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम 20 मिनट की वीडियो को लाइव के चक्कर में, कमेंट पढ़ने के चक्कर में 1 घंटे का बना दें। ऐसा नहीं करना चाहता मैं, धोखा नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ। ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक बार ध्यान से साथ दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और पहले क्या था कि हिसार में महिला पुलिस ट्रेनिंग कैंप, ये बता दिया मैंने। 800 नई बसें खरीदी जाएंगी, 800 नई बसें खरीदी जाएंगी। कितनी बसें? 800 नई बसें खरीदी जाएंगी। ठीक है, 800 नई बसें खरीदी जाएंगी। ठीक है बच्चों, नई बसें खरीदी जाएंगी। कितनी? 800 बसें खरीदी जाएंगी। एनसीआर में कौन सी चलेंगी? एनसीआर में स्पेशल कौन सी चलेंगी? इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें कितनी चलेंगी? 124 बसें इलेक्ट्रिक चलेंगी। किस में? एनसीआर में। ठीक है बच्चों, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 800 नई बसें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक बसें जो है 124 बसें नई एनसीआर के क्षेत्र में चलाई जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। और 11 ऐतिहासिक धरोहरें थी। 11 ऐतिहासिक धरोहर कौन सी हैं जिनको प्रदेश की संरक्षित धरोहर है 1964 के अंतर्गत राज्य सरकार में संरक्षण में लेगी। ठीक है, संरक्षण में लेगी सरकार। कौन सी हैं ये धरोहर? लोहारू का किला, लोहारू का किला कहाँ पे? यह भिवानी में। ठीक है, लोहारू का किला भिवानी में। दूसरा तिगड़ाना में कहाँ है? हड़प्पा स्थल है ये भी भिवानी में है। ठीक है, तीसरा है कर्णकोट भट्टू कला। कर्णकोट भट्टू कला ये कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ठीक है बच्चों, ये जो संरक्षित धरोहर 11 ऐतिहासिक स्थल जो हैं इनको सरकार जो है अपने अंडर में लेगी, इन पे काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रानी की छतरी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ ये कहाँ है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, लोहारू का किला कहाँ है? भिवानी में है। तिगड़ाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हड़प्पा स्थल भिवानी में। कर्णकोट भट्टू कला कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और रानी की छतरी ये कहाँ पे है बच्चों? रानी की छतरी ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद। कर्णकोट भट्टू कला, सॉरी फतेहाबाद था, फरीदाबाद लिख दिया मैंने, ये फतेहाबाद है, फतेहाबाद। ठीक है, ये है फरीदाबाद। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कौन सा? रानी की छतरी। ठीक है, और पुराना तहसील भवन ये कहाँ है? पुराना तहसील भवन ये कहाँ है?
पुराना तहसील भवन नूह मेवात, जिसको आज नूह बोलते हैं, जिसको आज हम क्या कहते हैं, नूह कहते हैं। ठीक है बच्चों। और मकबरा परिसर, मकबरा परिसर, मकबरा परिसर ये कहाँ है? मकबरा परिसर है बच्चों तावड़ू में, ये भी नूह में आ जाता है। तावड़ू डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो नूह। ठीक है बच्चों, नूह। और किला जफरगढ़ जींद में है। किला जफरगढ़ कहाँ आ जाता है हमारा? किला जफरगढ़ जींद में। चूहीमल की छतरी नूह, चूहीमल की छतरी, चूहीमल की छतरी नूह, ये नूह में। ठीक है, नूह में। और किला जफरगढ़, किला जफरगढ़, किला जफरगढ़ कहाँ है? जींद, किला जफरगढ़ जींद। लाल मस्जिद दुजाना झज्जर, लाल मस्जिद, लाल मस्जिद दुजाना में है, दुजाना झज्जर, ये दुजाना कहाँ है? झज्जर में। और बाग वाली कोठी, बाग वाली कोठी, बाग वाली कोठी कहाँ है? बाग वाली कोठी झज्जर, ये क्या है? झज्जर, बाग वाली कोठी झज्जर। कैथल का किला, लास्ट है कैथल का किला, लास्ट है कैथल का किला। कैथल का किला तो जाहिर सी बात है कैथल में ही होगा। ये 11 स्थल है दोस्तों, ये 11 स्थल है, ये 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 स्थल हैं जो हेरिटेज साइट है, एक तरह से इंग्लिश में बोलते हैं, ऐतिहासिक स्थल है जिसको सरकार को संरक्षित करने के लिए इस अपने अंडर में लिया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये बजट से रिलेटेड जितना भी मैंने आज करवाया, पॉइंट टू पॉइंट करवाया, ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताया, कम करके नहीं बताया, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स लेकर आया था जो आप लोगों के सामने रखे मैंने। थोड़ा सा फास्ट ज़रूर था आज मैं, और आप लोग बताइएगा इतना फास्ट ठीक रहेगा या थोड़ा सा स्लो कराऊं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ऐसा तरीका सही रहेगा या नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आता हूं मैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आज से ये स्टार्ट था, प्लीज़ ऐसा काम कीजिएगा, इतनी अच्छे से प्यार दीजिएगा ताकि मेरी एनर्जी बूस्टअप हो, मेरी स्पीड और ज़्यादा बढ़े। या फिर आप लोगों को अगर स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्पीडली अगर हम करेंगे टॉपिक को, ऐसा कर लेंगे ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा कवर कर पाएँ और हम आगे आने वाले टाइम में जो है अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में बैठें तो अच्छा रिजल्ट मिले हमें। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही था। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ ग्रो कीजिएगा चैनल को। ओके, बाय बाय।